मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। महाभारत के युद्ध को अपने इशारों में समाप्त कर देने वाले और बड़े बड़े असुरों का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौकों पर किया भी था। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। उससे पहले उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार वह सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए अपने परम मित्र यवन देश के राजा कालयवन को भी अपने साथ मिला लिया। दरअसल कालयवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि न तो कोई चंद्रवंशी और न ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे न तो कोई अस्त्र से मार सकता है और न ही किसी शस्त्र से। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और न ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर कालयवन ने अपनी पूरी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि वह कालयवन को अपने बल से मार नहीं सकते थे और न ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता था, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल चली। कृष्ण ने कालयवन से एक शर्त रखी कि यह युद्ध सिर्फ हमारे और उसके बीच होगा, इसमें सेनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। कालयवन कृष्ण की इस शर्त को मान लिया और फिर कृष्ण और उसके बीच युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध लड़ते लड़ते भगवान श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे और कालयवन भी कृष्ण का पीछा करने लगा। कृष्ण भागते भागते गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे, उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कोसल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। वह त्रेता युग से उस गुफा में सोए हुए थे। मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो कालयवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने कालयवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालयवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को लात मारकर नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, इंद्र से मिले वरदान के अनुसार राजा मुचकुंद की नजर कालयवन पर पड़ गई और वह वहीं पर जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी, क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है, तो जाहिर है कालयवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। मित्रों, भगवान शंकर के इसी वरदान का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मैदान छोड़ना पड़ा और कालयवन जैसे राक्षस का वध उस गुफा में ही होना था। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को रण छोड़कर भागना पड़ा, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ पड़ा।